बच्चों हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये जस्ट वैसे ही है जैसे हमने पहले तो ये बात कर ली कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनको वो ऐड हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स जी एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको जस्ट अलग अलग कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और जी एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, जिस तरह डेरिवेटिव के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उनको अलग अलग कर सकते थे, इसी तरह यहाँ पे प्लस और माइनस में तो कोई फिर मसला नहीं बनता। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ जाए तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव था उसके लिए आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल था कि डी ओवर डी एक्स हमारे पास अगर आ जाता था, एफ ऑफ एक्स आ जाता था और जी ऑफ एक्स आता था, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव करते थे। तो जो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की, अगर आप इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं। और वो इस सूरत में कि अगर आपके पास ये फंक्शन है, दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और इनमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव भी नहीं है, यानी हम पावर रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते कि एफ एक्स की कुछ पावर मौजूद है और जी एक्स जो है वो उसका डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर में इजाफा कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस पर लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल। वो क्या है कि हम फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखेंगे और सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उस सारे की इंटीग्रेशन हम करेंगे। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स की इंटीग्रेशन, और ये सारे का जो आंसर आएगा उसकी भी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो रूल है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर बच्चों आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपके क्वेश्चन बाद में लेते हैं। एक क्वेश्चन आपने इसके अंदर चीज़ याद रखनी है कि हम जब फंक्शंस को रख रहे होंगे, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स रख दिया हमने साथ साथ, तो इनमें से पहले फंक्शन किसको रखें, दूसरा फंक्शन किसको रखें, हमारे पास फिजिबल क्या होगा। तो देखिए हम फर्स्ट फंक्शन उसको लेके रखेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब यह हमें कैसे पता चलेगा, तो इनके तरतीब के हवाले से एक चीज़ याद रखें, ये कोई 100% परफेक्ट नहीं है, 100% ये अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत जगहों पे अप्लाई हो सकती है। 90% हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो उनको ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है हमें मसला नहीं होगा। देखो हमारे पास एक रूल है जिसे हम बोलते हैं आई लेट का रूल, आई लेट। अब आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, और ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शंस, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इस तरतीब से, जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं इसी तरतीब से हमारे पास हम इनको रखेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक आ जाता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले रखें, अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में रखें। इधर लॉगरिथमिक को पहले रखेंगे और अलजेब्रिक को बाद में रखेंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात याद रखें बच्चों कि इन्वर्स ट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये वाले, और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन के साथ आ जाए तो इनको याद रखें, इनको आपने पहला फंक्शन रखना है, इसको दूसरा सेकंड फंक्शन इनको नहीं रखना, इनको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है, क्योंकि इनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो इजी है, तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेशन भी करनी होती है, उसकी डिफ्रेंसिएशन ये देखें उसकी हमने करनी होती है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात आप ये याद रखें कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद सम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ये देखें ये दोनों फंक्शन साथ हैं। तो जिस तरतीब से ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ कि जिस तरतीब से ये क्वेश्चन में मौजूद होंगे हम उसी तरतीब से इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इनको आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिस तरतीब से ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद होंगे उसी तरतीब से हम इनको यूज़ कर लेंगे, उसी तरतीब से हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जहन में रखें तो आपके क्वेश्चंस आपको लिए करना आसान होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात शुरू करते हैं। जो इसका हमने सेकंड पार्ट करना है, हमने इसको लेट कर लिया I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग x dx। लेकिन दूसरा फंक्शन तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, और ये डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है नेचुरल लॉग x, तो फिर क्या करें। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको इस तरह लिख लिया I इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x और साथ में 1 लिख लिया, और 1 को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। नेचुरल लॉग x को मैंने आपको भी बताया कि नेचुरल लॉग x आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, आपने इसको फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन रख दिया और सेकंड फंक्शन हमने 1 को ले लिया। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आप उसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमने फार्मूला जो पढ़ा है अभी उसके मुताबिक देखें, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। तो उसके मुताबिक हमने बच्चों क्या किया, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, नेचुरल लॉग x वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 dx माइनस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x और सेकंड की इंटीग्रेशन 1 dx फिर सारे की इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग x वैसे ही, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, माइनस नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x dx, तो ये x इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू x नेचुरल लॉग x माइनस 1 dx। तो यहाँ से क्या आ गया, x नेचुरल लॉग x माइनस 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो माइनस x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपके पास थर्ड पार्ट हमने करना है और सिक्स्थ पार्ट करना है इसके बाद। तो जो थर्ड पार्ट है बच्चों, इसके अंदर तो x नेचुरल लॉग x है, सिंपल है। हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं ताकि आपके ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम मज़ीद इस तरह का बड़ा क्वेश्चन किस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, हमने लेट कर लिया I इज़ इक्वल टू x की पावर 4 नेचुरल लॉग x dx, ये हमने रख लिया बच्चों। तो मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, इसको पहले रखेंगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने पहले रख दिया, x की पावर 4 को बाद में रख दिया dx। अब इंटीग्रेटिंग में पार्ट करेंगे, आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, बच्चों इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करने से फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x, सेकंड की इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx और फिर सारे की इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया हमारे पास, नेचुरल लॉग x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x की पावर 5 ओवर 5 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर x और इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 5 ओवर 5।
dx। तो जो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 नेचुरल लॉग x ओवर 5 माइनस ये जो 1/5 है तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, एक एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पावर इसकी 4 आ जाएगी, x की पावर 4 dx आ जाएगा। I इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 नेचुरल लॉग x ओवर 5 माइनस 1/5 वैसे ही, और x की पावर 5/5 आ जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो जो यहाँ से हमारे पास आ गया x की पावर 5 नेचुरल लॉग x ओवर 5 माइनस x की पावर 5/25 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7th पार्ट हमने करना है और 9th पार्ट करना है। तो जो 7th पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 1 का 7th पार्ट हमारे पास है tan इनवर्स x। तो हमने लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। दूसरा फंक्शन मौजूद नहीं है और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको फर्स्ट रखेंगे और सेकंड वाले को 1 रख लेंगे हम। तो tan इनवर्स x और यहाँ पे ले लिया 1 dx, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 dx और फिर सारे की इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स x और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा dx। I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, तो जो अब देखें ऊपर हमने लिख लिया x और नीचे हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। तो अगर हम क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें और बाहर 2 से डिवाइड कर दें, तो देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन गया और इसका आंसर क्या आता था, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 जो पहले बाहर है और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 9th पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। तो हमने इसको तरतीब से लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन ले लिया tan इनवर्स x को और सेकंड फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर को। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो जो क्या आ जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का और सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और फिर होल इंटीग्रेशन। यहाँ से हमारे पास आ गया tan इनवर्स x और इसकी इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब ओवर 3 बाय पावर रूल माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 और साथ में dx आ जाएगा। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब tan इनवर्स x ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 तो बाहर आ गया और यहाँ पे रह गया एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये हमारे पास बन गया एक
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। एक्स क्यूब को अंदर रखा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया, 1 पे गया तो बल्कि एक्स पे गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों आप रोटेट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे फिर हम ये लिख सकते हैं। तो बच्चों फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इनको अलग अलग कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 एक्स dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 3 और यहाँ पे आ जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से चूँकि नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 6 और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंसी। तो बच्चों हमारे पास आ गया एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके साइन इनवर्स एक्स ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।